आईटीबीपी के जवान के मां का हाथ काटने का मामला अब प्रशासनिक और सियासी विवाद बन गया है। यहाँ पर पारस और कृष्णा अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे थे और अब सीएमओ की दूसरी जांच रिपोर्ट में भी अस्पताल प्रबंधन की गलती सामने आ गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। देखिए, एक तरफ जब कहा जा रहा था आईटीबीपी ने जब दबाव बनाया तो कानपुर पुलिस को होश आया। अगर थी औपचारिक मुलाकात तो अब क्यों पत्र की बात। दर्द भटका आईटीबीपी का जवान, क्या यही है कानपुर पुलिस की पहचान? ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल है। कहने को तो जिले के सबसे बड़ी पुलिस की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन बातें भी उसी स्तर से घोट जाते हैं जैसे आलू के टिक्की के अंदर मटर घोट दी जाती। कानपुर में लगातार सुर्खियों में बना आईटीबीपी वर्सेस कानपुर पुलिस में अभी तक ये कह रहे थे कि बस मुलाकात के लिए आईटीबीपी के अधिकारी आए थे, लेकिन अब वही मुलाकात पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को इतनी अखर गई कि अब कार्रवाई की बात करने लगे और आईटीबीपी के डीजी को पत्र भी लिख डाला। हेडक्वार्टर को एक पत्र प्रेषित किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि आप संबंधित के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके खिलाफ आप अपने विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। बस बीच में एक रविवार ही तो पड़ा था और कमिश्नर साहब के तो सुर ही बदल गए। लग रहा है अपने घेराव की बेइज्जती का एहसास हो गया या ईगो तक बात आ गई कि मैं कमिश्नर हूँ और मेरा घेराव कोई कैसे कर सकता है। शनिवार कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और अचानक से 50 से ज्यादा हथियारबंद आईटीबीपी के जवान पहुंच गए। वीडियो वायरल हुआ, जवान फॉर्मेशन में दिखे, कमिश्नर ऑफिस के बाहर सुरक्षा जैसी स्थिति बन गई और सोशल मीडिया पर सवाल गूंज उठा, क्या आईटीबीपी ने कानपुर पुलिस को घेर लिया? और ये क्योंकि उन्होंने अत्यधिक उत्साह के साथ काफ़ी लोगों को लेके आए थे और जिस ढंग से उन्होंने पुलिस ऑफिस के बाहर उनको खड़ा करा था उससे गलत संदेश गया है और इसी वजह से हमने उनके हेडक्वार्टर को एक पत्र प्रेषित किया गया है। सायरन हथियारबंद जवान कमिश्नर ऑफिस के बाहर फॉर्मेशन और बीच में एक जवान जिसके हाथ में था उसकी मां का कटा हुआ हाथ। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। वीडियो जो भारत समाचार के पास सुपर एक्सक्लूसिव है वो देखिए जरा। ये वीडियो उस दिन का है जब विकास सिंह अपनी मां का हाथ लेकर पहुंचा था और उसके साथ स्टाफ ऑफिसर जिनका नाम अमरनाथ यादव बताया जा रहा है। आखिर वो कैसे जवान के साथ अभद्र बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनो यार, ए नेता, अरे सुनोगे? किससे बात करने का है बताओ? हाँ बताओ, आपने से बात करने का कमांडेंट। अमरनाथ यादव इस सेना के जवान के दर्द को नेतागिरी बता रहे हैं। एक बेटा जो अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर घूम रहा था, अमरनाथ यादव उसको चुनावी सिंबल बता रहे हैं। बस यही सवाल कानपुर पुलिस को चुभ गया। सवाल बड़ा है कि क्या कानपुर पुलिस इतनी सुस्त हो चुकी है कि अब इंसाफ लेने के लिए अर्धसैनिक बलों को मोर्चा संभालना पड़ेगा। आईटीबीपी के जवान विकास सिंह देश की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन इस बार लड़ाई सीमा पर नहीं सिस्टम से थी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट इस दिनों चर्चा में है क्योंकि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को आईटीबीपी के जवानों के द्वारा घेरे जाने की मामले पर पहले तो पुलिस कमिश्नर पूरे मामले पर सफाई देते रहे और घेरे जाने की बात से इनकार करते रहे, तो वहीं अब खुद पुलिस कमिश्नर ने डीजी आईटीबीपी को खत लिखा है और पूरे घटनाक्रम पर आईटीबीपी के जवानों के द्वारा अनुशासनहीनता को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। सोचिए, एक जवान आइस बॉक्स में अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन आरोप है कि फिर भी मुकदमा नहीं लिखा गया। न अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की गई, न गिरफ्तारी, न जवाबदेही, बस जांच, फाइल और इंतजार। और यहीं से आईटीबीपी के भीतर गुस्सा फूट पड़ा और अचानक से 50 से ज्यादा हथियारों से लैस आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेर लिया। इस घेराव का कारण एक आईटीबीपी जवान का दर्द था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप गई। पहले आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस पहुंचता है, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है और वह जांच कमेटी पूरे मामले में दोनों हॉस्पिटलों को क्लीन चिट दे देती है, जिसके बाद गुस्साए आईटीबीपी के जवान अपने कमांडेंट सहित कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचते हैं और जब दोबारा रिपोर्ट आती है तो वही डॉक्टर का पैनल उन दोनों हॉस्पिटलों को दोषी बताता है और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब आईटीबीपी मैदान में उतरी तभी सिस्टम जागा। अगर जवान अकेला होता तो शायद फाइलें दब जाती। ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं, सिस्टम की भी नाकामी। और अब कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवालों की बौछार। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को पत्र लिखा, जवानों के फॉर्मेशन और मौजूदगी पर नाराजगी जताई, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, पत्र बाद में, कार्रवाई पहले क्यों नहीं? जब बेटा मां का कटा हुआ हाथ लेकर घूम रहा था तब सिस्टम की संवेदनाएं आखिर कहां थी? भले ही आईटीबीपी के जवानों के द्वारा कानपुर कमिश्नरेट पर पहुंचकर घिराव की बात के बाद हंगामा खड़ा हुआ हो, लेकिन अगर जवान यहां पर ना आए होते
तो शायद ये जांच रिपोर्ट दोबारा ना होती और आईटीबीपी के जवान को न्याय भी नहीं मिल सकता था। मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं, मामला बीमार स्वास्थ्य विभाग का है और सीएमओ की लीपापोती का भी। सीएमओ की अस्पष्ट रिपोर्ट को पुलिस कमिश्नर ने लौटा दिया, जिसमें लापरवाही स्पष्ट नहीं थी। मामला चर्चा में आया तो नई रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें दोषियों का जिक्र है। मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया, किसी ने क्लीन चिट, किसी को चिट नहीं दिया, हमने कोई चिट नहीं दी किसी को, मैंने कोई क्लीन चिट नहीं दिया। अरे भैया कोई क्लीन चिट नहीं दिया, जांच करके दिया। सीएमओ साहब के द्वारा जो टीम गठित की गई थी मेडिकल, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस रिपोर्ट में पारस अस्पताल और कृष्णा जो अस्पताल हैं उनके विरुद्ध उनके लापरवाही के लिए एक रिपोर्ट दोषी मानते हुए प्रेषित की गई है। ऐसे में भारत समाचार के कई सवाल। सवाल नंबर 1, अगर मेडिकल टीम की संशोधित रिपोर्ट में पारस और कृष्णा हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही साफ तौर पर सामने आ गई तो पहली रिपोर्ट में दोष निर्धारण क्यों नहीं हुआ? क्या दबाव था या जांच अधूरी थी? सवाल नंबर 2, अगर आईटीबीपी और पुलिस के बीच कोई टकराव नहीं था तो फिर डीजी आईटीबीपी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजने की नौबत क्यों आई? कानपुर में सिर्फ एक हाथ नहीं कटा, सिस्टम की संवेदनाएं भी कट गई। एक बेटा अपनी मां के दर्द के साथ दर दर न्याय मांगता रहा और जब पुलिस नहीं जागी तो वर्दी बनाम वर्दी का दृश्य सामने आया। एक तरफ यूपी पुलिस तो वहीं दूसरी तरफ आईटीबीपी और बीच में सवालों से घायल होता सिस्टम, क्योंकि जब इंसाफ फाइलों में फंस जाए तो गुस्सा हथियार लेकर सड़कों पर उतर आता है। कानपुर से भारत समाचार के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। और